Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success. And today we are going to start with the chapter number 2, that is Utility Analysis Economics, 12th Commerce. Students, before we go to the explanation part of it, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए तो आप कौन सा फोन खरीदोगे? If I get lot of answers that I will go for Vivo, I'll go for the latest version of Samsung, or I'll take iPhone 12 which is about to come. So this shows that you have lots of wants, है ना? And you want to buy them because you are not satisfied with the previous phone. Correct? तो इससे पता चलता है कि वांट, हमको जो भी नया चीज जो हमको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनी प्रोडक्ट, इन दिस केस मोबाइल फोन्स, तो बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस फोन, है ना. हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बार बार रिकर होते हैं, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से, हमारे हैबिट्स और कल्चर के हिसाब से भी होते हैं. तो यूटिलिटी का मतलब और कुछ नहीं है. यूटिलिटी यू कैन से कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. अगर जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो या फिलहाल जो मोबाइल फोन आपके पास है, अगर वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी यूटिलिटी को पूरा कर रहा है, इट इज बेनिफिशियल टू यू, इट इज यूजफुल टू यू, दैट्स द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि वांट सेटिस्फाइंग पावर जो प्रोडक्ट में होता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. इन दिस केस वी आर गोइंग टू एनालाइज, हम एग्जामिन करने वाले हैं यूटिलिटी को, है ना. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूटिलिटीज विच आर अवेलेबल of the different products. We are analyzing them, consumer behavior and many more things. So without delaying students, let's begin. इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में आपने यूटिलिटी के बारे में ऑलरेडी, कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना. तो ये जो यूनिट है आपको एक एक्सप्लेनेशन देगा डिटेल में कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है. ओके, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना. क्योंकि ये वांट्स हमारे चेंज होते रहते हैं. फिर से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एज वाइज मे बी 5 years फ्रॉम नाउ आप लोग मिल्क पीते थे, यू यूज्ड टू हैव मिल्क एवरी डे, पेरेंट्स यूज्ड टू गिव, यू यूज्ड टू टेक इट एंड इट्स वेरी गुड. लेकिन अब थोड़े बच्चों का बिहेवियर या टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, दे डोंट लाइक टू हैव मिल्क. तो आपका जो वांट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया ना. यू वांट समथिंग एल्स on the in the place of milk, maybe something else, some other healthy drink. तो थोड़े changes हुए हैं. maybe this is because of the age factor, gender factor भी हो सकता है. so there are more things to it. जैसे जैसे हम इसको और डिटेल में जानेंगे, we'll come to know about this. तो हर इंडिविजुअल का जो want होता है वो उसी को सेटिस्फाई करने में लग जाता है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, राइट. लेकिन सारे वांट्स तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना एट अ स्पेसिफिक टाइम. जो भी इमीडिएट वाले हैं शायद वो हम कर पाए, बट ऑल दी गुड्स और ऑल दी वांट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऑल दी ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट अ स्पेसिफिक टाइम. यूटिलिटी एनालिसिस ही यही हमको एक्सप्लेन करती है कि हमारा बिहेवियर कैसे है. हमारा मतलब कंज्यूमर, वी आर ऑल कंज्यूमर्स ना. जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि उसकी जो भी यूटिलिटी है हमारे लाइफ में, ओके. सो एज पर दैट हाउ इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग अस, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो यूटिलिटी एनालिसिस में हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर का और हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन का क्या रिलेशन कैसे बनता है. ओके, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट अस गो टू the main part, that is features of utility. Students, in this video हम 5 features को डिटेल में स्टडी करेंगे. बहुत ही डिटेल में, इन द सेंस वी विल अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर. द फर्स्ट फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट. स्टूडेंट्स, यूटिलिटी जो है वो रिलेटेड है टाइम और प्लेस से. ओके, ऑब्वियसली टाइम और प्लेस के साथ साथ यूटिलिटी भी चेंज होती है, इसीलिए ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट इससे अटैच किया गया है. यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस.
एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया है कि जैसे टाइम होता है, जैसे सीजन्स होते हैं, इन दिस केस विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी ज्यादा होगा बिकॉज इट्स अ विंटर सीजन एंड यू रिक्वायर वुलन क्लोथ्स टू सेव यू फ्रॉम द कोल्ड वेदर, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि राइट नाउ जो हमारा रेनी सीजन चल रहा है, मॉनसून चल रहा है, यहाँ पे रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज विल गिव अस ग्रेटर यूटिलिटी। और हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सैनिटाइजर्स एंड मास्क विल गिव अस ग्रेटर यूटिलिटी। ओके, सेम थिंग अगर प्लेस की बात करें, सैंड जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और सैंड जो सी शोर में होता है, ज्यादा यूटिलिटी आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलेगा बिकॉज सैंड विल बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सी शोर में तो होता ही है बट वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर सम प्रोसेस। सो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, टाइम और प्लेस के तरीके से ही उसका यूज होता है। The necessity, the utility depends upon the necessity of the situation as per the time and place. ठीक है। The second important feature is very interesting feature है ये, that it is subjective. Very true. जैसे आप बोल सकते हो it is a psychological concept. Utility differs from person to person. Definitely. Some people who will have different taste, उनका preference अलग होगा, likes, dislikes, nature, habits, profession भी अलग होगा ना। दो बंदे एक समान नहीं हो सकते। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है that stethoscope has greater utility to a doctor rather than a layman who is a non-doctor. सही तो है। Right now, if I give you another example, sports shoes. स्पोर्ट्स शूज का यूटिलिटी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज्यादा यूटिलिटी देगा रादर देन हु इज अ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, और इफ वी विल टॉक फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, ये जो राइट नाउ वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो ये टेक्स्ट बुक आप 12th का टेक्स्ट बुक 12th के बच्चों के लिए ज्यादा यूटिलिटी होगा बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस, इन योर स्टडिंग। ये किसी आईआईटी के लिए यूजफुल नहीं होगा, इट विल नॉट गिव यूटिलिटी बिकॉज दे आर नॉन कॉमर्स पीपल, है ना। सो इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ठीक है। द थर्ड फीचर इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स इसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना दैट यहाँ पे यूटिलिटी, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। कोई मोरली प्रिंसिपल कुछ नहीं है जो कंसिडर किया जा सकता है। मोरली आप इसको कलरलेस भी बोल सकते हो। मुद्दा ये है कि दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हैज टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द पर्सन, आइदर इट इज गुड और बैड, आइदर इट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। मुद्दा ये है कि उसको, उस कमोडिटी को, उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर पर्सन का वांट सेटिस्फाई करना है, इजंट इट। सो इट इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन नाइफ आप यूज करते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड इट कैन हार्म समवन ना। बट बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, दोनों सेटिस्फाई करते हैं, बट द सिंगल प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइंग by the wants are satisfied by the same commodity, so it is neutral. कुछ बुरा कुछ अच्छा कुछ नहीं है, बट दोनों के वॉन्ट्स सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से होते हैं, एक गलत तरीके से होते हैं, लेकिन कमोडिटी तो सेम है। यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगी, पेन। स्टूडेंट्स, पेन का यूटिलिटी उनको बच्चों को है जो एग्जाम लिखते हैं, जो अच्छा लिखते हैं, जो सब कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, है ना। इट इज यूटिलिटी, ग्रेटर यूटिलिटी दोज हु आर राइटर्स, बट दोज हु आर नॉन राइटर्स उनको उतना यूटिलिटी नहीं देगा। लेकिन those who want to write something bad, even they can use pen। मतलब अच्छा लिखने के लिए भी पेन यूज होता है। इफ यू कैन सी द मीडिया राइट नाउ, जो भी आप प्रिंटेड मटेरियल देखते हो, अच्छा लिखने के लिए भी यूज होता है, विच इज अ गुड थिंग। बट ऑन द अदर हैंड बुरा लिखने के लिए भी पेन का यूज होता है। सो दैट मीन्स कमोडिटी एक ही है, लेकिन वांट जो नेचर है उसका डिफरेंट है, बट इट इज सेटिस्फाइंग द वांट ना। जिनको अच्छा लिखना है उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जिनको बुरा लिखना है उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कुछ अच्छा बुरा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है इस यूटिलिटी में, इट इज जस्ट सेटिस्फाइंग द वांट ऑफ द पर्सन। ठीक है।
Then fourth point is utility differs from usefulness. Definitely utility हमको पता है, it's a capacity of the commodity to satisfy the wants, है ना. यूजफुलनेस का एक एडेड फेदर है और वो है इट एड्स वैल्यू इन द यूज ऑफ कमोडिटी. इफ यू वांट टू सी हियर, मिल्क उन्होंने एग्जांपल दिया है जिसका यूटिलिटी तो है और यूजफुलनेस भी है. यूटिलिटी है बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग योर वांट, यूजफुलनेस है बिकॉज इट इज हेल्दी, इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लिक्वर को देखें, अल्कोहल को देखें, सो it has a utility, but it has utility only to the addicted people, है ना. यूटिलिटी तो है लेकिन यूजफुलनेस है क्या? नहीं. Instead it will give you some disease, it will give you some problem in your health. So utility is different from usefulness. आपको यूटिलिटी तो देती है, यूजफुलनेस भी होता है, लेकिन there are some products जो यूटिलिटी तो देते हैं लेकिन उसका यूज नहीं होता है. ओके. In that case you can see there are so many other illegal, those which are not good for health. वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, लेकिन उसकी यूटिलिटी तो है. जैसे कि गुटखा है, यूटिलिटी है, उनको सेटिस्फाई तो करता है, गुटखा से तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन क्या वो अपने सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, इट्स नॉट गुड. सो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. सारे प्रोडक्ट्स जो आपको यूटिलिटी देते हैं वो यूजफुल है ऐसा नहीं हो सकता. They may be giving utility to those people who are addicted to gutkhas. Okay. Now, for example, those people are addicted to, for example, PUBG, जो game है. It is giving utility to the students because it helps them to enjoy, है ना. तो utility तो है, PUBG की utility है because it is giving them satisfaction. They are playing and enjoying. But is it useful? No, because it can also harm. तो जो चीज आपको यूटिलिटी देती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल हो. ठीक है. और द फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. डेफिनेटली कमोडिटी आपको जो यूटिलिटी देती है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्लेजर भी देगी, है ना. जो आपको सेटिस्फाई करती है इसका मतलब ये भी नहीं है. मे बी यू आर इन दिस केस इंजेक्शन इज गिवन फॉर द पेशेंट. हाँ, इसकी यूटिलिटी है क्योंकि उसका हेल्थ ठीक हो सकता है, उसका प्रॉब्लम जो भी है वो क्योर हो सकता है. बट इट विल नॉट गिव हिम एंजॉयमेंट कि इंजेक्शन लगाने से आप यू विल फील ऑन क्लाउड 9 एंड यू विल बी हैप्पी एंड एंजॉइंग. नहीं, ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कफ सिरप पिया है, इट हैज यूटिलिटी, आपकी कफ कम हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं व्हेन यू विल हैव दैट सिरप you will have a smile on your face and you are enjoying it. So it's very clear utility differs from pleasure. So I hope students that ये सारी in depth बातें थोड़ा सा यूटिलिटी को it tried to bring out the meaning and what actually is utility, और ये हमारे डेली लाइफ में कैसे हम उनको लेते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. So I hope you people have got your concepts cleared. That's it in this video. We have covered 5 important features, the meaning and the 5 important features of utility, students. In the next video very soon, I'm going to bring another 5 features. So that's it in this video, students. If the concepts are clear, kindly like, subscribe, share. Till then, thank you so much.